दोस्तों, आज मैं उन कंपनीज के बारे में आपको बताऊंगा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज तो है, पर साथ साथ उनमें काफ़ी पोटेंशियल है ग्रो करने का भी। तो पहला कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज़ बीन अराउंड 17% विद द लास्ट 5 to 7 years। एंड उसके अलावा इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज़ बीन पॉजिटिव, और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो हैज़ आल्सो बीन पॉजिटिव, which is a sign of a good company. One of the positive signs of the company is that it's a debt-free company. There's no debt whatsoever, considering कि regularly capex करती गई है over the years. इसके अलावा अगर receivable days का बात करें तो that has been around 3 months on an average, और वहीं आपका working capital has been around 4 months. और अब ROE की तरफ चलते हैं यानी return on equity, and that has been around 17% on an average over the last few years, और ROCE यानी return on capital employed has been around 15%, again which are very good figures. पहले तो ये mainly iron and steel manufacturer था, but now it has grown to a preferred steel supplier for engineering, auto and stainless tube companies as well, mainly catering to forging industry, serving the auto and allied sectors. Actually, this company is a backward integration unit of the promoter group. प्रमोटर ग्रुप का काफी हद तक रिक्वायरमेंट ये कंपनी फुलफिल कर लेती है। इनफैक्ट इस कंपनी के 65% ऑफ द रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम द प्रमोटर ग्रुप, विच इज अगेन अ गुड साइन, इन द सेंस कि हमेशा इसके पास काम तो रहेगा। इसके अलावा ओवर द इयर्स इट हैज बिल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद मेजर ओईएम्स यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स अलॉन्ग विद अप्रूव्ड वेंडर स्टेटस, जिससे इसको रिपीट ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, एंड अगेन दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। फिलहाल तो स्टील प्राइसेस में जबरदस्त उछाल आया है। उसके अलावा कंपनी को लगता है कि दैट द डिमांड फॉर स्टील विल कंटिन्यू टू राइज, बीइंग सपोर्टेड बाय ऑटोमोबाइल एंड पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी इंक्लूडिंग द रेलवे एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स, एंड along with the construction sector as well, which includes road and bridges construction. Raw materials का बात करें तो the company has diversified raw material procurement source both from domestic and overseas market. And the key raw materials जो कंपनी यूज करती है that includes coke and coke fines, iron ore fines and ferro alloys. देखिए, steel is a highly capital intensive industry and is also cyclic in nature. और steel industry का ग्रोथ काफी हद तक निर्भर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, स्पेशली फ्रॉम स्टील यूजर इंडस्ट्रीज सच एज ऑटोमोबाइल, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऊपर से कंपनी का 80% ऑफ द रेवेन्यूज इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द ऑटो सेक्टर। इसलिए कंपनी को ट्रैक करने के लिए आपको ऑटो सेक्टर को भी ट्रैक करना होगा, क्योंकि उसके ऊपर काफी डिपेंडेंट है कंपनी का प्रॉफिट्स। और सिंस स्टील इंडस्ट्री साइक्लिक के नीचे है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब किस साइकिल में इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि डाउन ट्रेंड साइकिल में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तब आपका खास फायदा नहीं होगा। फिलहाल तो साइकिल अप ट्रेंड में है और जितने भी स्टील कंपनीज है सबका भी वावा हो रखा है, तो राइट नाउ इट इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। अभी आपको लग रहा तो मे भी काफी लेट हो गया है, बट नेवर टू लेट। अभी भी जैसे एक डेढ़ महीना पहले लग रहा था कि भाई ऑलरेडी कितना राइज हो गया शेयर प्राइसेस, पर उससे और राइज हो गया है लास्ट 1 मंथ में। तो अपने देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं स्टील कंपनी के शेयर प्राइसेस। अभी भी अनसर्टेनिटी है कि और कितना बढ़ सकता है इन सब कंपनीज के शेयर प्राइसेस, क्योंकि स्टील जो एज अ कमोडिटी उसका प्राइसेस बढ़ते जा रहे ग्लोबली। अगर उसका प्राइसेस बढ़ते रहेगा ग्लोबली और डिमांड ज्यादा रहेगा सप्लाई से, तो इन कंपनीज के भी शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे और प्रॉफिट्स बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा उसके साथ। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गिनीगरा विलेज में है जो कर्नाटका में है, और इसका मार्केट कैप अराउंड 1400 करोड़ है। तो इट्स नॉट अ वेरी बिग साइज कंपनी और इवन अ मीडियम साइज कंपनी, यू वुड से इट इज बिटवीन अ स्मॉल एंड अ मीडियम साइज कंपनी। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है कल्याणी स्टील्स लिमिटेड एंड इट इज पार्ट ऑफ द पुणे बेस्ड कल्याणी ग्रुप। रिस्क का बात करें तो पहला रिस्क तो यह है that the volatility in the price of the raw materials will impact the company's profit. उसके अलावा the majority of the raw materials जो ये सोर्स करती है वो मेनली 2 सप्लायर से करती है, इसलिए काफी हद तक इसका कंसंट्रेशन रिस्क है, just dependent on 2 suppliers. And on top of that, it has not entered into any long-term contracts with its suppliers. Second is तो है कि जो सेक्टर को बिलोंग करती है that is cyclic in nature. अभी साइकिल अच्छा चल रहा है तो शेयर प्राइसेस एकदम आसमान छू रहे हैं, पर जब डाउनवर्ड साइकिल रहेगा तब अगेन शेयर प्राइसेस माइट प्लमेट. So you have to be very careful in investing in any steel sector companies. Third, इसका profitability can be impacted by the unorganized players and Chinese imports, जिसका competition हमेशा कायम रहता है to all steel manufacturers. आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि अगर मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो एनुअल सब्सक्रिप्शन है
15,000 का यानी 15,000। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर में कॉल कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा इसका शेयर प्राइस ऑलरेडी आसमान छू गया है, मार्च का लो से काफ़ी बढ़ गया, पर ऐसा बात नहीं है। अगर आपने कंपेयर करते हैं 2017 का प्राइस में, इनफैक्ट 2017 को शेयर प्राइस वाज मच हायर देन इट इज टुडे। तो फिलहाल अभी भी काफ़ी स्कोप है, और सिंस इस इंडस्ट्री का साइकिल अभी अपवर्ड्स मूवमेंट में है, तो अब इसमें कुछ पोजीशंस बना सकते हैं। अगला कंपनी की तरफ चलते हैं, और इस कंपनी का ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 10% इन द लास्ट 7-8 ईयर्स, पर पिछले 3 साल से इसका ओपीएम हैज बीन अबव 20%, तो दैट इज अ गुड साइन। इसके अलावा सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स करने के बाद एफसीएफ हैज आल्सो बीन पॉजिटिव, अगेन साइन ऑफ अ गुड कंपनी। डेट इक्विटी रेशियो 0.3 है, अगेन इंटरेस्ट कवरेज इज गुड इनफ, नॉट एन इशू। और रिसीवेबल डेज का बात करें तो अराउंड 3.5 महीने का है, और वर्किंग कैपिटल अराउंड 5 मंथ्स का है। आरओई देखें ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो पिछले कुछ सालों में तो एक्चुअली एवरेज 12% रहा है, पर पिछले 3 साल में वो ऑलमोस्ट 50% ऑन एवरेज रहा है, विच इज़ फैंटास्टिक। और वही आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी पिछले पहले कुछ सालों में अराउंड 13%, पर पिछले 3 साल में वो भी अराउंड 40 to 45% रहा है ऑन एन एवरेज, अगेन एक्सीलेंट फिगर्स। तो पिछले 3 साल का फिगर्स के हिसाब से देखें तो कंपनी का सभी कुछ बहुत ही बढ़िया रहा है, पर 2 जगह इतने अच्छे फिगर्स नहीं रहे, वो रिसीवेबल डेज और वर्किंग कैपिटल। मे बी पैंडेमिक के कारण पिछले साल रिसीवेबल डेज में काफी उछाल हुआ है, जहां केवल पहले 1.5 से 2 महीना था, वो ऑलमोस्ट 3 से 3.5 महीना हो गया। और वहीं वर्किंग कैपिटल भी जहां पहले केवल 3 महीने का था, वो ऑलमोस्ट अब 5.5 महीना हो गया। तो वो 2 जगह फिगर्स थोड़े डिस्टर्बिंग है, बाकी सब जगह तो फैंटास्टिक फिगर्स रहा है। सो यू हैव टू कीप अ क्लोज आई ऑन दिस कंपनी, और अगर ये कंपनी से हमने रिसीवेबल डेज और वर्किंग कैपिटल में सुधार ले आती है, तो काफी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है इस कंपनी में इन द फ्यूचर एज वेल। This company manufactures specialized chemicals such as HMDS and CMIC, which are used in the pharmaceuticals industry. In fact, it is the only manufacturer of HMDS in India, and this is actually the 3rd largest manufacturer of HMDS in the world. और अगर CMIC का भी बात करें तो इंडिया में ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ CMIC, और ग्लोबली भी 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। कस्टमर्स की भी बात करें तो फार्मा स्पेस में इसके टॉप कस्टमर्स है, जैसे ऑरबिंदो फार्मा, फिर लॉरस लैब, हेट्रो लैब्स। इसके अलावा कंपनी के और भी प्रोडक्ट्स है जो ये मैन्युफैक्चर करती है, जैसे इनऑर्गेनिक ब्रोमाइड्स, नेमली कैल्शियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड एंड सोडियम ब्रोमाइड, which are predominantly used as completion fluids in the oil fields industry. यहाँ भी इंडिया में it is the only manufacturer of zinc bromide, और जहाँ तक कैल्शियम ब्रोमाइड की भी बात करें तो it is actually the largest producer of calcium bromide as well in India. इन प्रोडक्ट्स के भी इसके काफ़ी नोटेबल कस्टमर्स है, जैसे श्री राधा ओवरसीज, वाटर सिस्टम स्पेशलिटी केमिकल DMCC और CC ग्रैंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। इस कंपनी के 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, और सब मंजूसर में है जो गुजरात में है। कंपनी का खुद का इन हाउस लैब है टू टेस्ट प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल्स एंड आल्सो टू टेस्ट ऑनगोइंग प्रोडक्ट्स व्हिच आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कंपनी 2 एडिशनल प्लांट्स पे बैठा रही है, अगेन वो सब कंपनीज भी बेसिकली मैन्युफैक्चर करेगी केमिकल्स व्हिच विल बी यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और इन 2 प्लांट्स में एक प्लांट तो कुछ ही महीनों में शुरू हो जाएगा, और दूसरा प्लांट का कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 1 साल बाद शुरू होगा। देखिए, स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री हैज हाई एंट्री बैरियर्स ड्यू टू कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड टू बी एनलिस्टेड एज अ सप्लाई विद द कस्टमर्स, पर्टिकुलरली विद द फार्मा कस्टमर्स। ऊपर से सिंस ये हाईली नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसलिए कस्टमर नहीं चाहती है कि अपना वेंडर चेंज करते रहे, बिकॉज उसके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम और मनी लूज होता है। इसलिए कस्टमर एक्विजिशन में काफ़ी समय लगता है कंपनीज को, एंड यही कंपनी का मोट है, सिंस इट हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स विद गुड कस्टमर्स, विद टॉप लेवल कस्टमर्स। इसके अलावा सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स जो ये कंपनी यूज़ करती है, सच एज ब्रोमाइन, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट एंड अदर हाईली कोरोसिव एंड टॉक्सिक केमिकल्स, वो सबको हैंडल करने के लिए हाई डिग्री ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज और स्किल चाहिए। अगेन वो भी बहुत बड़ा एंट्री बैरियर हो जाता है टू मेक द केमिकल्स विच दिस कंपनीज इज मेकिंग। अब ये कंपनी जो HMDS मैन्युफैक्चर करती है, दिस HMDS इज एक्चुअली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन एंड अदर टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स। एंड यहाँ चाइना अकाउंट्स फॉर 50% of global HMDS capacity and is the largest exporter. In fact, North America or Europe are actually the largest consumers of HMDS, accounting for more than 67% of the global demand of
HMDS। और CMIC का बात करें, जो एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, दैट इज एक्चुअली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेनोफोविर, which is a antiviral, anti-AIDS and anti-hepatitis B drug. CMIC is also used in the synthesis of other antiviral drugs. कंपनी का जो प्लान केपेक्स है वो बाय नेक्स्ट ईयर वो कमर्शलाइज हो जाएगा, बेसिकली इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। और कंपनी बोलती है कि इस केपेक्स के कारण इसका 250 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो हिसाब से वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू लेके कंपनी का टोटल रेवेन्यूज हो जाएगा 500 करोड़। अब अगर आपने नेट प्रॉफिट मार्जिन देखे ऑफ 20%, तो बेसिकली 500 करोड़ का 20% हो गया 100 करोड़। और वहीं आपका पी अगर 25 पकड़ते हैं तो बेसिकली मार्केट कैप हो जाएगा 2500 करोड़। तो वैसे देखा जाए तो 1500 से 250 करोड़, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा मार्केट कैप बढ़ गया। तो अगर वैसे कैलकुलेट करें तो मोर देन 60% का अपसाइड अपने देख रहे इन द नेक्स्ट ईयर, अगर एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स और ये कंपनी का IPO कुछ महीना पहले ही आया था। देखा जाए तो कंपनी अपना स्केल ऑफ ऑपरेशंस को काफ़ी हद तक एक्सपैंड किए और इसके जो प्रोडक्ट्स है करीबन 30 कंट्री में जाता है, जैसे USA, UK, UAE, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, ऐसे कई सारे कंट्रीज में इसके प्रोडक्ट्स अभी फिलहाल एक्सपोर्ट हो रहा है। और भी इसके कस्टमर्स में काफ़ी फेमस फार्मा कंपनीज है, जैसे एलेंबिक फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैब, फिर आपके ग्रैन्युल्स इंडिया लिमिटेड। और रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये है द वोलेटिलिटी इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस। अब क्या चाइना से काफ़ी हद तक ये रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती है, अब वहाँ का प्राइसेस बढ़ जाते हैं रॉ मटेरियल्स का, तब इसका प्रॉफिट्स काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करेगा। और वहीं अगर ढंग से इसका रॉ मटेरियल्स भी नहीं आता है चाइना से, इफ देयर इज अ बॉटलनेक इन द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, देन अगेन इस प्रोडक्शन विल बी हैम्पर्ड। तो ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। ऊपर से इसका कस्टमर के ऊपर भी काफ़ी कंसंट्रेशन रिस्क है, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट 60% ऑफ द रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम इट्स टॉप 5 कस्टमर्स। इनफैक्ट अराउंड 40% ऑफ इट्स रेवेन्यूज कम फ्रॉम इट्स ओनली 2 मेन कस्टमर्स। तो कंपनी अगर इन 2 मेन कस्टमर से एक कस्टमर भी लूज कर जाती है तो इसका बिजनेस काफ़ी हद तक अफेक्ट होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।